क्या आपने कभी किसी आंखों में वो दर्द देखा है जो शब्द से ज्यादा बोलता है? वो दर्द जो बस एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ हो? यही सवाल लेकर आज हम आए हैं पॉलिटन मीडिया फॉर एनिमल्स एंड नेचर। एक आवाज, एक मिशन जो उन वॉइसलेस बीइंग्स के लिए लड़ रहा है जिनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो इस दुनिया में पैदा क्यों हुए। हर जान के साथ एक इज्जत का रिश्ता होता है और हर जिंदगी का एक मकसद होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। लेकिन वक्त बहुत कम है, हर दिन एक जान चली जाती है खामोशी में। और अगर हम आवाज आज नहीं उठाएंगे तो कल सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, हमारी नेचर, हमारा फ्यूचर, हम सब कुछ खो बैठेंगे। पॉलिटन ये लड़ाई अकेले लड़ नहीं रहा, सच के लिए, इंसानियत के लिए, जिंदगी के लिए हम सबको एक साथ ये लड़ाई लड़के जीतना है। और ये लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, क्योंकि हमें आपकी आवाज, आपका साथ और आपका दिल भी चाहिए। 11 अगस्त 2025 एक ऐसा दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सू मोटो जजमेंट पास किया। बेंच में जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन। ऑर्डर में उन्होंने ये निकाला कि दिल्ली एनसीआर के जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको उठा लिया जाए शेल्टर में, कहीं दूर शेल्टर में जहां पे अभी तक कोई डिसीजन या कोई प्रेपरेशन नहीं है, प्लानिंग में है कि बनेगा और कब वो तैयार होगा, राइट। उस शेल्टर में इन सब डॉग्स को वहां पे रखा जाएगा और वहां पे इनको स्टेरिलाइज और वैक्सीनेशन भी करने के बाद इनको दोबारा स्ट्रीट्स पे रिलीज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा डॉग बाइट केसेस यानी कि रेबीज, डेथ बढ़ रहे हैं और जो कोई इस प्रोसेस को रोकेगा उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन किया जाएगा। पर यह फैसला डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एबीसी रूल्स यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के तहत, जो क्लियरली कहता है कि स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइजेशन के बाद वही रिलीज किया जाए जहां पे वो पहले से रहते आए हैं, यानी कि जहां पे वो बसेरा था उनका, जिस किसी गली या जिस किसी मोहल्ले में या कम्युनिटी में वो रहते थे, उनको वहीं पे वापस छोड़ दिया जाए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जजमेंट पिछले सालों की ह्यूमेन और साइंटिफिक पॉलिसी को एक ही झटके में तोड़ देता है। यानी कि इस जजमेंट से ये जो 2023 में जो एबीसी रूल्स आया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए उसको कंप्लीटली उल्लंघन कर रहा है उस रूल का जो ऑलरेडी क्रिएटेड है डॉग्स के लिए 2023। जानते हैं कि शुरुआत कैसे हुई इस कहानी की। ये सब शुरू हुआ था अप्रैल 2025 में, जब दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा दिल्ली के जगह में एक पब्लिक एड्रेस में कहा कि स्ट्रे डॉग्स का इशू बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने बोला कि एक लॉन्ग टर्म ह्यूमेन पॉलिसी बनाया जाए जो इंसान और एनिमल्स दोनों को ध्यान रखेंगे, जिसमें ये पॉलिसी जो है अब एससी के नए ऑर्डर के बाद सिर्फ एक सपना रह गया। एनिमल लवर्स, फीडर्स, एनजीओज सभी गुस्से में है। बॉलीवुड स्टार्स यानी कि जॉन अब्राहम और वरुण धवन ओपनली अपोज करते हैं इस ऑर्डर को जो 11 अगस्त को लागू किया गया था, जो सुनाया गया था बाय द चीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज के थ्रू। राहुल, प्रियंका, मेनका एंड गांधी सबने इस ऑर्डर को इरैशनल कहा है। मेनका गांधी ने तो वार्निंग तक दे दी कि अगर डॉग्स को हटाओगे तो पेरिस, जो कि 1880s जैसे सिचुएशन हो सकती है, जब स्ट्रे डॉग्स को वहां से हटा दिया गया था तो टेरर शुरू हो गया था, कई टाइप के बीमारियां आसमान छू गई थी। और शशि थरूर जो कि कांग्रेस के जो लीडर है, उन्होंने भी कहा कि प्रॉब्लम पॉलिसी की नहीं सिस्टम की है, फंड्स सही जगह लगाने की जरूरत है। क्या ये फैसला डेंजरस है? दोस्तों सोचो, अगर ये डॉग्स जो को हटा रहे हैं, कल मंकीज को, फिर परसों पिजन्स को, हमारे ऐसे धीरे धीरे करके पशु पक्षियों पे भी नए नए कानून स्टार्ट हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। और ऐसे कर करके मतलब
ये जिंदगी का हर रंग मिटा देंगे। स्ट्रे डॉग सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होते, ये हमारे स्ट्रीट्स के गार्ड्स होते हैं। यानी कि जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं, उस टाइम पे जो चोर, स्नैचर्स और जो इंट्रूडर्स यानी कि अननोन लोग जो आपके घर के आसपास किसी गलत इंटेंशन से आते हैं या चोरी करने को आते हैं, तो उनसे ये आपको बचाव करते हैं। यानी कि इंट्रूडर्स इनके प्रेजेंस से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुत्ते काट लेंगे और कुत्तों के काटने से इनको एक डर रहता है। और उनके बिना क्राइम रेट पीक पे जा सकता है पूरे दिल्ली एनसीआर में। शायद हमने कभी ऐसा टाइम सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि एक खुला न्योता देता है उन चोरों को और उन डेकॉइट्स को जो दूसरों के घरों पे जाके चोरी कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं और अनेक टाइम के क्राइम्स यहाँ पे शुरू हो सकते हैं। और रही बात रेबीज की, अमेरिका में स्ट्रे डॉग्स होने के बावजूद 0 रेबीज डेथ केसेस है। यानी कि क्योंकि वहां के जो वैक्सीनेशन और रेगुलेशंस है, डॉग्स वहां के अलग स्पीशीज तो नहीं है, अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन वहां पे तो रेबीज के केसेस बिल्कुल ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि सभी जानवरों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इन जानवरों का खास ख्याल भी रखा जाता है। इनके कुछ ऑथराइज्ड शेल्टर्स होते हैं यूएस में, जहां पे इन स्ट्रे डॉग्स को रखा जाता है, इनकी ढंग से केयर की जाती है, इनको नहलाया जाता है, इनको खाना दिया जाता है, इनका वैक्सीनेशन होता है। मतलब एक प्रॉपर केयर टेकर इनको असाइंड होता है, जो इन सभी डॉग्स को इनका टेक केयर करते हैं। तो अमेरिका और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ अमेरिका नहीं, और भी अदर कंट्रीज अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो यूरोप हो या जापान हो, राइट, इन सभी कंट्रीज में जानवरों के लिए प्रेम ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर्ड टू इंडिया। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? लोगों को एक फोबिया है बेसिकली। यहाँ पे जो लोग हैं वो जानवरों से, मतलब जानवरों और इवन पेड़ पौधों से भी कुछ अलग ही टाइप से बर्ताव करते हैं। उनको उनसे दिक्कत होती है, नफरत रहती है कि भाई हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर कोई पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको कटवा के बिल्डिंग बना देते हैं, राइट। तो ये इंसान जो है यहाँ पे इंडिया में रह के, मतलब ये खुद एक गंदगी फैला रहे हैं हर जगह, और साथ में हमारे वातावरण, हमारे नेचर को ठेस, मतलब ठेस नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके वजह से जो है यहाँ पे एक बहुत ही डिप्रेसिंग और दर्दनाक, मतलब एक डिप्रेसिंग और एंजाइटी भरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर हम शास्त्रों को लेते हैं, राइट, अगर हम हिंदू धर्म को अगर यहाँ पे उठाते हैं और देखते हैं, हमारे संस्कृति में कुत्ते का महत्व सीधा काल भैरव और शंकर भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। लॉर्ड शिवा, मतलब हिंदू धर्म में डॉग्स का एक अपना ही एक दर्जा है, एक पवित्र स्थान है, जो कि लॉर्ड शिवा, काल भैरव के दूत और शनि देव के साथ प्रिय है। क्या हम भगवान से ज्यादा सुपीरियर है, या फिर हम उस भगवान को बिल्कुल, मतलब हमने मानना बंद कर दिया है, या हमें वो धर्म, जो भी धर्म है या हमारे जो भी कर्म है, उसको हमने बिल्कुल मतलब भुला दिया है, और हमें कोई डर नहीं है कि भगवान हो या ना हो, लेकिन हमें दूसरों को हर्ट करना है, मतलब हमें जानवरों को सताना है, पेड़ पौधों को काटना है, और हमें तरह तरह के नुकसान करने हैं नेचर को, ताकि हमारे खुद का ही जीना इस धरती पे मुश्किल हो जाए। हम में से कई लोग बचपन से मोहल्ले में जो कुत्ते जो होते हैं, जो डॉग्स है, उनको हम फीड करते आए हैं, राइट। हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो लोग भी उसी डॉग्स के साथ, उनका एक बहुत ही एक फ्रेंडली रिश्ता बना हुआ है, राइट। वो ऐसा रिश्ता है जिसे हम एक अनकंडीशनल लव कहते हैं। और एक ऑर्डर से कैसे आप ये जो प्रेम का और जो प्यार का जो बंधन है, वो आप कैसे तोड़ सकते हो? सिर्फ एक ऑर्डर इशू कर दिया कि सारे स्ट्रे डॉग्स को आप हटा दो, जिससे कि आप ये नहीं देख रहे हो कि इससे कितना भारी नुकसान हो सकता है इंसानियत को। आपके जितने भी जो लोग जो रह रहे हैं अपने अपने घरों में, उनके घरों पे क्राइम्स होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अलावा जो है उनके उनका जो मेंटल जो बैलेंस होता है ना, इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि नेचर और ह्यूमंस के बीच, वो एक बहुत बड़े गैप में मतलब देखा जाएगा यहाँ पे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में हम डिस्कस करते हैं जहां पे जो हमारे जो डॉग्स है वो रियल लाइफ हीरोज, मतलब जिन्होंने इंसानों को जान मतलब इंसानों की जान बचाई है, और वो भी अपने जान गंवा के। याद है आपको जो अभी हिमाचल में जो फ्लड आया था, यानी कि जो स्टॉर्म आया था, उसमें एक शेरू नाम का कुत्ता, उसने पूरे गांव में अलर्ट किया। और की जानों की कीमत क्या होती है, कोई ये समझ सकता है? उस डॉग मतलब उस छोटे से डॉग ने, जिसने मतलब जिसको लोग खाना देते हैं, पालते हैं, प्यार करते हैं, उसी ने अपना आज फर्ज अदा किया इतने सारे लोगों की जान बचा के। दूसरी तरफ हमारे आर्मी और पुलिस फोर्स, यानी कि हमारे आर्मी और जो पुलिस जो फोर्स है, उसमें बॉम्ब्स डिटेक्ट करने के लिए, डिजास्टर में रेस्क्यू करने के लिए, और अगर कोई मतलब सर्च करने के लिए कोई भी अगर इंसान मिसिंग है, उसके लिए भी हम डॉग्स को यूज करते हैं, राइट। जितने भी डॉग्स है वो हमारे पुलिस और हमारे आर्मी वाले भाइयों का पूरा साथ देते हैं। ये ऑर्डर के आने के बाद जितने भी एनिमल लवर्स है, फीडर्स है, और जो एनजीओ के जो लोग हैं, उनमें एक तूफान सा उठ गया है। FIAPO के एक्सपर्ट्स ने तो इसे डेथ वारंट का नाम दिया है इस ऑर्डर को, स्ट्रे डॉग्स के लिए। सेलिब्रिटीज जैसे जानवी कपूर और वरुण धवन, वीर दास, जॉन अब्राहम और कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके घरों में डॉग्स है, और उन वो सारे स्ट्रे डॉग्स को भी टेक केयर करते हैं, उनसे भी प्यार करते हैं। उसके अलावा आम लोग जो सालों से गली के कुत्ते और मोहल्ले के कुत्ते, कम्युनिटी के जो स्ट्रे डॉग्स है, उनको खाना देते आए हैं, और उन्होंने अपने आंखों के सामने उस छोटे से डॉग को बड़ा होते देखा है। तो एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, राइट। और उनका कहना ये है कि ये सिर्फ डॉग्स नहीं है, ये जानवर नहीं है, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो आप खुद ही सोचिए कि हमारे गली के डॉग्स या हमारे मोहल्ले के डॉग्स, कम्युनिटी डॉग्स सिर्फ खाना मांगते हैं, और बदले में वो हमारी रखवाली करते हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहते हैं, और हमें पूरा प्यार देते हैं, वो जो शायद आज के टाइम पे इंसानों में देखा नहीं जाता उतना। तो आज जानवर इंसानों से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उसके अलावा जो चोर, स्नैचर्स और ईव टीजर्स है, राइट, इन सब ये सब उन गलियों से दूर रहते हैं जहां पे ये डॉग्स होते हैं। अगर हम उन्हें हटा देंगे तो आप खुद ही सोचिए हमारे स्ट्रीट कितने ज़्यादा डेंजरस और कितने ज़्यादा क्राइम को हम यहाँ पे इनविटेशन दे रहे हैं। और इससे क्या होगा कि सिर्फ आपके कम्युनिटी ही नहीं, बल्कि आपके घर भी कंप्लीटली अनसेफ रहेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है बिना डॉग्स के, बिना उन सिक्योरिटी डॉग्स के जिनको आप खाना देते हैं और जो आपके घरों की रखवाली करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि डिजीजेस का सोर्स है ये डॉग्स, क्या आप ये भूल गए हो कि जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस और इलनेस, ये सब इतने डेंजरस होते हैं कि इससे इंसान की जो मृत्यु है वो कुछ ही क्षण के अंदर या कुछ ही टाइम में घोषित किया जाता है। और ये सब डेंजरस इंसेक्ट्स खुले में घूम रहे हैं, राइट। इनके ऊपर मतलब इनका कोई इंसेक्ट्स के ऊपर कोई कानून या कोई लॉ पास नहीं हुआ एज सच, राइट। फिर भी हम सिर्फ स्ट्रे डॉग्स को ही टारगेट कर रहे हैं। क्यों सिर्फ स्ट्रे डॉग्स को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? और भी बहुत सारे यहाँ पे जो डेंजरस इंसेक्ट्स है, राइट, डेंजरस बीमारियां जो फैलाते हैं, राइट, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? उन पे क्यों नहीं वर्कआउट किया जा रहा? उन पे क्यों नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून का इम्पोज किया जा रहा है? कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कभी के बार, जब सिर्फ एक आध डॉग, वो भी बेचारे को जब खाना नहीं मिलता या उसकी तबीयत खराब हो, या बेचारे जो स्ट्रीट डॉग्स है अगर उनको डेली मतलब वो किस दौर से गुजरते हैं, उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। उन बेचारों को एक टाइम का खाना भी इतने मुश्किल से नसीब होता है, और अगर वो भी कोई किस्मत से कोई एनिमल फीडर या डॉग फीडर उनको जाके खाना खिला देते हैं, तब जाके मतलब वो सस्टेन करते हैं, सर्वाइवल, इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल, राइट।
कुछ एग्रेसिव डॉग्स के वजह से, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो मैं मानता हूं कि हाईली एग्रेसिव होते हैं, राइट। और हाईली एग्रेसिव होने का एक रीजन होता है, बिना किसी रीजन के कोई एग्रेसिव नहीं होता। आपको 3-4 दिन के लिए अगर खाना नहीं दिया जाएगा तो आप भी एक डॉग, क्या मतलब आप भी एक अलग टाइप के जानवर होगे। आप दूसरों को नुकसान करना स्टार्ट कर दोगे और दूसरों को मारना स्टार्ट कर दोगे। तो ये तो एक नेचर है, मतलब इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। आप किसी जीव को या किसी जंतु को अगर खाना प्रोवाइड नहीं करोगे जो कि उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है, तो इसमें तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें, मतलब वो ऑल वल्नरेबल होंगे इससे, और ज़्यादा उनको तकलीफ होगी। और वो जाहिर सी बात है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन और अपना जो भूत जो उनको मिटाना है, वो कहीं ना कहीं तो वेंट आउट करेंगे ही, राइट। सो इसमें जो स्ट्रे डॉग्स को जो टारगेट किया जा रहा है, राइट, वो भी कुछ स्ट्रे डॉग्स है जिन जो मतलब जो कि मैं बिलीव करता हूँ जिनको ढंग से केयर नहीं किया गया, जिनको ढंग से कंपैशन और प्यार नहीं मिला, और जिनको हमेशा टॉर्चर और जिनको जिनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल रही है, ऐसे डॉग्स ही आगे जाके मतलब एग्रेसिव बनते हैं। बिना किसी रीजन के कोई एग्रेसिव नहीं होता। तो सिर्फ कुछ डॉग्स के वजह से ही मतलब हमने सारे कम्युनिटी डॉग्स को ये फैसला सुना दिया कि सभी स्ट्रे डॉग्स को उठा के अंदर डाल दो। मतलब क्राइम अगर कोई एक इंसान करता है तो कल की डेट में हम कहेंगे कि सभी लोगों को जेल के अंदर डाल दो। आप बताइए, ये कोई ऑर्डर है? ये कोई मतलब कुछ ही एक दो केसेस, और वो भी जो केस जो हुआ था जिसमें रिसेंटली जो एक 6 साल की जो लड़की है, उसको जो डॉग ने जो हल्का सा एक दांत उसके उस पे लग गया था, राइट। और जबकि उसी लड़की के बाद में जो रिपोर्ट में जो पता चला कि उसकी डेथ जो है वो डॉग के काटने से नहीं हुई है, उसको एक कुछ और बीमारी थी, राइट, जिसके वजह से उसकी डेथ हुई। तो इसमें हम स्ट्रे डॉग्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और स्ट्रे डॉग्स कोई सांप या वैसे कोई इमीडिएट इफेक्ट करने वाले प्राणी नहीं होते जिसने अगर आपको मतलब काट लिया, ढस लिया तो आप गए। ये कहीं का कोई न्याय नहीं है। हर एक चीज का एक सोल्यूशन होता है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। आप स्ट्रे डॉग्स को अगर टारगेट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ इस पे आपके दिल में कुछ या आप खुद ही कुछ मेंटली आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसमें बेजुबान स्ट्रे डॉग्स जिनको जान से मार दिया जाता है, डंडे से मार देता है, कोई गाड़ी से उड़ा देता है? और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एसिड फेंक देते हैं, कुछ गर्म पानी फेंक देते हैं। मतलब आप ये नहीं देखते हैं, हम लोग ये नहीं समझते हैं कि ये जो हमारे जो डॉग्स है, ये स्ट्रे डॉग्स है, ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बिना स्ट्रे डॉग्स के और बिना जानवरों के, बिना नेचर के यहाँ पे जीना भी असंभव है। हम ये चीजें अभी आज हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब तुरंत एक सडन डिसीजन दे दिया कि भाई सारे स्ट्रे डॉग्स को अंदर कर दो, कल हम बोलेंगे कि सारे पंछियों को, पक्षियों को जो है खाना देना बंद कर दो, उस पर चालान हो जाएगा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे हम कानून, नए नए कानून इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये कहाँ की सरकार है? ये मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट एनी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप किसी भी मुद्दे पर आप डिसीजन सुनाना स्टार्ट कर देते हो, राइट। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। यहाँ पे वी आर हियर टू सर्वाइव, वी आर हियर टू लिव, नॉट जस्ट वी बट इवन एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इफ वी cause them harm, if we harm them and if we destroy them, then tomorrow the same karma will happen back to us. Please understand this and try to cooperate at the best level. If there is any kind of doubts or any questions, please create a community where you should get a kind of a counseling. A counseling is required for such people, those who are illiterate about animal health, animal welfare, and animals who are a part of our family. चलिए अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस का, राइट। सॉल्यूशंस यहाँ पे जो है वो क्या हो सकता है? ब्लैंकेट रिमूवल नहीं, हम सीधा सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन है सिर्फ एग्रेसिव या रैबिड इन्फेक्टेड डॉग्स को शेल्टर में ले जाओ, वहां पे उनका ट्रीटमेंट किया जाए,
और वो वाला ट्रीटमेंट नहीं जिसमें मतलब सीधा इंजेक्शन देके मार दो। मैंने ऐसे काफी एनजीओज को मैंने देखे हैं जिन्होंने जिन जिन डॉग्स को मतलब जिनकी कंडीशन मतलब थोड़ी बहुत खराब होती है या कुछ डॉग्स बीमार होते हैं, वो सीधा आते हैं और उसको इंजेक्शन लगाते हैं और जान से मार देते हैं। ये तो हमारे आजकल के एनजीओज के हाल है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जितने भी रैबिट डॉग्स हैं या जो भी इन्फेक्टेड डॉग्स है या जो इंजर्ड डॉग्स है, जो पैरालाइज्ड डॉग्स है, इन सबको एक शेल्टर में रखा जाए जिसमें इनका ट्रीटमेंट हो, इनको कई केयर टेकर्स असाइंड हो, राइट, और इनका खास ख्याल रखा जाए। और जैसे ही इनकी कंडीशन अच्छी हो जाती है, ये रिकवर हो जाते हैं अपने फीवर या इलनेस या जो भी इनको डिजीज होता है, राइट, इनसे अगर ये रिकवर हो जाते हैं तो इनको तुरंत रिलीज किया जाए। शेल्टर्स जो है यहाँ पे एक रीहैब सेंटर्स के तरह काम करने चाहिए। यानी कि हमारे जितने भी शेल्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट शेल्टर्स हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शेल्टर्स हो, राइट, यहाँ पे वेट केयर और एडॉप्शन ड्राइव्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। शेल्टर्स में इन सभी डॉग्स को जो चल नहीं सकते हैं, जिनके पैर जो डैमेज्ड होते हैं या जिनको कोई बीमारी होती है, इन सभी बच्चों को वहाँ पे रखा जाए जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो, जहाँ पे इनका इलाज हो, जहाँ पे इनका बिहेवियर इश्यूज जो ट्रेनिंग है वो दिया जाए इनको, ताकि हम सीधा डिस्ट्रक्शंस पे फोकस ना करें, हम सोल्यूशंस पे फोकस करें। बिकॉज हम इस धरती पे आए हैं सभी को उतना राइट से जीने का जितना आपको और मुझे है। सेम वे से हमें भी सीधा जो है इन प्राणियों को भी हमें इनके साथ कोऑपरेट करके चलना है, ना कि इनको सीधा जान से मार दे। हर आरडब्ल्यू कॉलोनी में एनजीओ मिलके स्ट्रे सेंसस करे, मतलब जितने भी यहाँ पे जो आरडब्ल्यूए के यानी कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिनको मैंने काफी नोटिस किया है कि इनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है डॉग से, ये लिख देंगे कि डॉग्स को यहाँ पे लिटर नहीं करना, यहाँ पे डॉग टॉयलेट नहीं कर सकता, रोड्स पे यहाँ पे नहीं करवाओ। भाई जानवर है वो, आप जानवरों को रोक सकते हो, आप हवा को रोक सकते हो, पानी को रोक सकते हो नहीं। इट्स अ नेचर, राइट। कोई चींटी चल रहा है या कोई इंसेक्ट्स घूम रहा है, क्या आप उसको अपने घर के अंदर आने से रोक सकते हो? ऐसे कई छोटे छोटे पशु पक्षी जितने भी है, क्या आप इन पे रोक टोक कर सकते हो? ये हर जगह घूम सकते हैं, ये पूरा संसार उनका है, ये पूरी दुनिया उनकी है। इंसानों से पहले जानवर और पेड़ पौधे थे, हम तो बहुत बाद में आए हैं, और हम बाद में आने के बाद ही हम अपने आप में एक सुप्रीम, बहुत ही एक भगवान के दर्जे में हम अपने आप को समझ रहे हैं। तो आप खुद ही बताइए कि ये कहाँ का न्याय है। सो प्लीज आरडब्ल्यूए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितने भी दिल्ली में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोऑपरेट कीजिए। अगर आप स्ट्रे डॉग्स को उनका टेक केयर करोगे और उनको एनकरेज करोगे, उन सोल्यूशंस पे फोकस करोगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं होंगे जो काटेंगे और किसी को हार्म करेंगे। वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस यानी कि पब्लिक अवेयरनेस के साथ mass vaccination and sterilization. Sterilization is good. Mass vaccination is actually not that much good as compared to what we have seen the results of vaccination both in humans and animals. डॉग्स को साइड इफेक्ट्स हुए, काफ़ी डॉग्स को ऐसी बीमारियां हुई है और काफ़ी मतलब इश्यूज हुए हैं जिनके बाद कुछ ही हफ्तों बाद या कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है, राइट। So we don't want to encourage a slow killer, a slow poison to all these dogs, right? We have to cooperate with dogs to make their life long enough to survive because they are our best friends. We are together and we are here to take care of the animals. This is our nature. This is our duty. And same happened with all the gods. जितने भी देवी देवता भगवान या जितने भी है, उन सबका जो है कहीं ना कहीं से जितने भी जानवर है उन्हीं के ही प्रिय थे। तो आज हम उन्हीं जानवरों पे अत्याचार करने से या उन पे हम गलत एक्शंस लेने से या गलत करने से, तो ये हमें ही फायर बैक होगा आज नहीं तो कल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाए।
मैं यहाँ पे किसी चिप्स को सपोर्ट नहीं करूंगा, माइक्रोचिपिंग को, बिकॉज माइक्रोचिपिंग इज नॉट एग्जैक्टली अ गुड सोल्यूशन. Microchipping can cause radiations. It can even change the behavior of any animal, चाहे वो dogs हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, and it can be even more life threatening because the radiation which they are absorbing through the microchipping is not a proper solution. We have to come with a safe solution जिसमें जानवरों को भी कोई आपत्ति ना हो, जिसमें जानवरों का बिल्कुल सेफ हो, और इकोलॉजिकल मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिवाइस और मे बी अ स्मॉल चिप जो कि जानवरों के स्किन के अंदर नहीं, उनके जो है, व्हाट आई कैन से इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन दिस, राइट. कुछ ऐसे एआई टेक्नोलॉजीज, बिकॉज एआई इज प्रोग्रेसिंग, right, and we have to focus on the proper solution which is innovating such kind of monitoring devices जिसमें हम हर एक जानवरों का हम ट्रैक कर सकते हैं, उसका हेल्थ देख सकते हैं. We can see what kind of animal is it. The proper identification of an animal can be seen here. सीखो, अमेरिका में रेबीज क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने अपना जो फ्रेमवर्क और अपने जो केयर टेकिंग और ये जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया है, वो स्पेशली एनिमल्स के केयर करने से और उनका ध्यान रखते हुए ये फ्रेमवर्क बनाया गया है, राइट. जिसमें कम्युनिटी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे एनिमल्स की जो है खास ख्याल रखा जाता है. उसके अलावा जो है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, जिसमें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एनिमल्स के साथ आप कैसे बिहेव कर सकते हो, एनिमल्स के साथ यानी कि स्ट्रे डॉग्स के साथ आपको कैसे रहना चाहिए. और मोस्टली इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर ऑलरेडी adopting most of the dogs, right? They are not breed conscious like Indians, right? हम यहाँ पे breed conscious ज़्यादा है. हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि भाई वो अच्छा पिटबुल है, चलो पिटबुल को लेके आ जाओ, ये अच्छा ये दूसरा डॉग है, ये अलग अलग ब्रीड्स है. हम यहाँ पे ब्रीड को देखते हुए यहाँ पे डॉग्स का जो वैल्यू है वो सेट करते हैं, विच इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग थिंग, राइट. सारे जानवर एक होते हैं. यहाँ पे ब्रीड कॉन्शियस मत बनिए. बी एन एनिमल लवर विच इज 100% एनिमल लवर. And I'm not forcing anyone. If you don't love animals and nature, that is your problem, right? We can't help because anyone जो भी इस संसार में आया है, उसको हर किसी के साथ, हर यहाँ पे जो भी भगवान ने जो भी चीजें बनाई है, उन सबके साथ मिलके चलना है, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करना है. अगर आप लोगों का कोई भी ओपिनियन या कोई भी एडवाइस या अगर आप कोई क्वेश्चंस हो, मोस्ट वेलकम टू शूट आउट, राइट. लास्ट में जो है मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सिर्फ जानवर की लड़ाई नहीं है जो अभी जो हुआ है, ये हमारी इंसानियत का एक इम्तिहान है. काल की अवतार जो है, भगवान जो है वो नहीं आएंगे, राइट. हमें ही जो है इन सब चीज़ों को देखना है, हमें ही ये जो भी चल रहा है इन सब को ठीक करना है. मैं उन सभी बहनें और उन सभी माताएं और उन सभी देवियों से जिन्होंने मतलब अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने मतलब इंडिया गेट में जाके मतलब पूरा उन्होंने मतलब फाइट किया है स्ट्रे डॉग्स के लिए, उन सभी को मेरा सलूट और नमस्कार. मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ. और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जिसमें आपने स्टैंड लिया एक जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं उनके लिए आपने स्टैंड लिया. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और प्लीज अपने काम को हमेशा मतलब आप आगे बढ़िए. और जितना हो सके आप लोगों की वजह से ही ये दुनिया आज चल रही है. नहीं तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जानवरों और पेड़ पौधों और वातावरण को डैमेज करने में है, अगर ऐसे लोगों के साथ अगर हम चलते तो शायद आज ये पूरी दुनिया में मतलब कुछ नहीं होता, हर जगह मतलब बंजर होता है. तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, राइट. हम चाहते हैं एक सेफ सिटी, पर सेफ का मतलब ये नहीं कि हम अपने रखवालों यानी कि अपने स्ट्रे डॉग्स को ही हटा दें. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक रिव्यू डिजर्व करता है ताकि हम इंसानियत और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बना सकें. आज पॉलिटिकल मीडिया के जरिए हम कह रहे हैं, आवाज उठाइए, डिस्कशन शुरू कीजिए. डिस्कशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस. प्लीज डिस्कस बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी डिसीजन. डिस्कशन बहुत जरूरी है. और
दिखाइए कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, एक दिल भी है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जानता हूं, जब इंसान और जानवर एक साथ चलेंगे तभी हमारा शहर सच में सेफ होगा। स्टे ह्यूमन, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।